हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसवी क्लास। और आइए, जो आज एक आखिरी क्लास है तो इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ इफ़ कंडीशन। तो इफ़ कंडीशन में जनरली जैसे हमें एक बार दिया जाता है कि किसी भी क्लास में जितने भी स्टूडेंट हों उनमें फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन कौन आया। तो अगर ये हमें निकालना है तो इसके लिए हमें कुछ कंडीशंस दी जाती हैं, जैसे 60% या 60% से अबव जिसके नंबर हैं वो फर्स्ट डिवीज़न में आएगा, या 45 से 59 है तो वो सेकंड डिवीज़न में आएगा, या परसेंटेज 33 से 44% है तो वो थर्ड डिवीज़न में आएगा, और जिसके 33% से कम नंबर आए वो फेल हो जाएगा। तो यहाँ देखिए इसी तरह का हमें कंडीशन दिया हुआ है, परसेंटेज इज़ इक्वल टू 60 और अबव। अगर 60% हो या उससे अबव हो तो फर्स्ट डिवीज़न। अच्छा, अगर परसेंटेज 45 से 59 के बीच में आए, या तो 45 हो या तो 45 से 59 के बीच में अगर परसेंटेज आती है तो हमें सेकंड डिवीज़न दिखाना है। और अगर परसेंटेज 33 से लेके 44% तक हो तो इस कंडीशन में हमें थर्ड डिवीज़न शो करना है। और अगर 33% है तब भी हमें थर्ड डिवीज़न ही शो करना है। बट अगर बिलो, क्योंकि यहाँ सिर्फ बिलो कहा गया है यानी 22% से थर्ट बिलो 33% देन फेल। तो अगर ऐसा होता है तो फेल करना है। तो इसके लिए आपको एक फार्मूला लगाना है यहाँ पे। तो मैं आपके लिए एक फार्मूला लगाने जा रहा हूँ जो कि इफ़ से रिलेटेड है। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं इफ़। तो इफ़ फार्मूला में सबसे बड़ी वैल्यू को देखूँगा मैं, जैसे सबसे बड़ा है 60%। तो मैं इसे सेलेक्ट करूँगा, इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखूँगा। ये वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए? 60% से। कोमा लगाऊंगा, क्योंकि ये वैल्यू 60% से बड़ी होगी तभी तो हमारे फर्स्ट डिवीज़न मिलेगा, या 60% के बराबर हो तब भी फर्स्ट डिवीज़न, क्योंकि 45 से 59 तक तो हमने सेकंड डिवीज़न कर रखा है। तो यहाँ पर ये वैल्यू 60% के बराबर हो, यहाँ पर हमने साफ साफ लिखा हुआ है दिस वैल्यू इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 60%। या तो ये वैल्यू 60% से बड़ी हो या उसके बराबर हो। तो हमें कोमा लगाना है और कोटेशन मार्क में लिखना है फर्स्ट डिवीज़न, FRIST फर्स्ट, DIVISION फर्स्ट डिवीज़न। लिखने के बाद आपको कोटेशन मार्क बंद करना है। अच्छा, ये तो हमसे पूछा गया इफ़ लॉजिक टेस्ट। तो लॉजिक टेस्ट ये है, और अगर वैल्यू ट्रू है तो ये आएगा। अगर बाय द वे वैल्यू यहाँ पे फॉल्स हो गई, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वैल्यू ट्रू नहीं करेगी, तो अगर ये वैल्यू फॉल्स हो गई तो उसके लिए फिर एक कंडीशन डालनी होती है हमें। कोमा लगाएंगे, फिर से इफ़ फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो अब ये दूसरे के ऊपर जाएगा। तो दूसरे के ऊपर हमें क्या लिखना है? इफ़ लिख के हमने ब्रैकेट लगाया, इसको सेलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू लगाएंगे। ये ग्रेटर देन इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए? 45 के। या तो ये 45 हो या उससे ज़्यादा हो। ज़्यादा कहाँ तक? 59 तक। 59 ये ऑटोमेटिकली समझ जाएगा, जब आप ग्रेटर देन और इक्वल टू 45 लिखेंगे तो ये अपने आप समझ जाएगा कि हमें 59 तक वैल्यू को सर्च करना है। मीन्स 60 तो यहाँ पर हमने चढ़ा दिया, तो हम यहाँ पर 45 लिखेंगे, यहाँ कोमा लगाएंगे, कोटेशन मार्क लगाएंगे और इसमें लिखेंगे सेकेंड डिवीज़न। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ सेकेंड डिवीज़न लिख दिया और यहाँ पर हम कोटेशन मार्क बंद कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर हमने एक लॉजिकल टेस्ट दिया है, ये वैल्यू 45% से बड़ी होनी चाहिए। कहाँ तक बड़ी होनी चाहिए? 59 तक। अच्छा, अगर ये वाली कंडीशन भी फॉल्स कर जाती है, यहाँ पर तो ये सेकंड डिवीज़न दे देगा। अगर ये कंडीशन गलती से फॉल्स कर गई तो हमें फिर से एक कंडीशन देनी है, उसके लिए हमें कोमा लगाना होगा, इफ़ लिखना होगा, इफ़। फिर एक लॉजिकल टेस्ट देना है, इसे सेलेक्ट करना है। अगर ये वैल्यू मान लीजिए 45% से भी नीचे है तो हम यहाँ पर कंडीशन देंगे इफ़ दिस वैल्यू इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 33%, देन कोमा लगा के कोटेशन मार्क, इसमें लिखना है थर्ड डिवीज़न। तो हमने इसमें थर्ड डिवीज़न लिखा। अगर इन तीनों में से कोई सी भी वैल्यू एग्जीक्यूट नहीं कर रही है
यानी इसमें सबके नंबर अगर मान लीजिए 33% से कम नंबर हैं तो उस कंडीशन में हमें कुछ भी नहीं, फिर से इफ नहीं लगाना है। सिर्फ यहाँ पर अगर ये तीनों वैल्यू ट्रू नहीं है तो ये वैल्यू यहाँ पर फॉल्स वाली दिखा देगा। तो फॉल्स में हमें लिखना है फेल और ब्रैकेट कोटेशन मार्क बंद, और ब्रैकेट 3 बार बंद करेंगे क्योंकि देखिए हमने इफ एक बार यहाँ लगाया तो ब्रैकेट बंद नहीं किया, फिर यहाँ लगाया फिर भी बंद नहीं किया, फिर यहाँ पे भी लगाया, तो यहाँ पर 3 बार ब्रैकेट बंद करेंगे, 1 2 3। ठीक है दोस्तों, अब एंटर दबा देंगे। ये देखिए दोस्तों, ये फेल कैसे हो गया, ये फेल हो ही नहीं सकता। तो इस फॉर्मूले में हमारे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है। अच्छा दोस्त, मैं समझ गया गड़बड़ क्या है। देखिए दोस्तों, गड़बड़ ये है कि आपने यहाँ पर परसेंटेज सेलेक्ट किया हुआ है बट यहाँ पर कहीं भी परसेंटेज नहीं लगाया। तो आपने जितने भी परसेंटेज सेलेक्ट किए हैं सब पे आपको परसेंटेज का साइन देना पड़ेगा। अगर यहाँ पर परसेंटेज नहीं लगा हुआ तो यहाँ देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं सब पे परसेंटेज लगाने जा रहा हूँ। परसेंटेज का साइन 45 पे भी परसेंटेज का साइन दूंगा और फिर यहाँ पर भी परसेंटेज का साइन दूंगा। तो अब ये फेल नहीं दिखाएगा, अब ये हमें दिखा रहा है सेकेंड डिवीज़न। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा जो कमल है वो सेकंड आया क्लास में। क्यों? क्योंकि हमने कहा था अगर ये 45 से 59 के बीच नंबर लाता है तो ये सेकंड डिवीज़न होगा। अच्छा चलिए आगे देखते हैं, एक बार और इसी फॉर्मूले को फाइंड करेंगे। इक्वल टू इफ़, अच्छा इस परसेंटेज को सेलेक्ट करेंगे, इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू किसके होना चाहिए, 60, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो अगर इसके 60% हैं तो कोटेशन मार्क में लिखेंगे फर्स्ट डिवीज़न, फर्स्ट डिवीज़न लिख दिया, कोमा लगाया। अच्छा अगर ये वैल्यू ट्रू नहीं है तो ये फॉल्स के लिए बता रहा है, तो हम फिर से इफ़ लगाएंगे। तो दिस वैल्यू इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 45%। अच्छा क्योंकि हमने यहाँ पर कंडीशन दी हुई है तो हम यहाँ पर 45% लिखेंगे, कोमा कोटेशन मार्क, सेकेंड डिवीज़न, सेकेंड डिवीज़न हमने लिख दिया, कोटेशन मार्क बंद। अगर इससे भी कम परसेंटेज है तो हम लिखेंगे इफ़, फिर से कोमा लगाने के बाद, और इसको सेलेक्ट करेंगे, कोमा इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 33%। अगर ये 33% से ज़्यादा है या उसके बराबर है तो ये थर्ड डिवीज़न में आ जाएगा। अगर इनमें से ऐसा कुछ भी नहीं है तो हमें कोटेशन मार्क बंद किया, फिर कोमा लगाया, फिर कोटेशन मार्क में लिखेंगे फेल, FAIL, और कोटेशन मार्क बंद और 3 बार ब्रैकेट बंद। मगर दोस्तों आप एक बार ध्यान से देखिए, हमने फिर से यहाँ पर परसेंटेज नहीं लगाया, तो हम परसेंटेज एक बार लगा लेंगे। तो ये लीजिए, मैं परसेंटेज का साइन लगा दिया और उसके बाद मैं एंटर का बटन प्रेस करने वाला हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये फेल हो गया। चलिए मैं फिर से अब इसको हम ड्रैग कर लेते हैं। तो एक पॉइंट रह गया, मैं इसे भी ड्रैग कर देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 स्टूडेंट फेल हैं। क्यों फेल हैं? क्योंकि इनके परसेंटेज 33 से कम है। अच्छा दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर 85% कर दिया तो ये फर्स्ट डिवीज़न है। अगर मैं यहाँ पर 60% करूँ तो ये तब भी फर्स्ट डिवीज़न है। अगर मैं यहाँ 59 कर दूँ तो ये सेकंड हो जाता है, जो कि हमारी कंडीशन बिल्कुल ट्रू हो रही है। यहाँ पर अगर देखें आप तो यहाँ पर हमें जो कंडीशन दी गई है वो बिल्कुल ट्रू है। अगर मैं 44% करूँगा तो ये थर्ड डिवीज़न हो जाएगा। अगर मैं 45% करता हूँ तो सेकंड, जैसा कि इस कंडीशन में बताया गया है। अगर मैं 34% करूँ तो भी ये थर्ड रहेगा। 33 कर दूँ परसेंट को, सॉरी, अगर मैं इस परसेंट को 33 कर दूँ तब भी ये थर्ड रहेगा, बट अगर 32 कर देता हूँ तो ये फेल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।